वेलकम टू सूर्या ट्यूटोरियल्स। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हम लोग जो है क्लास 10th के फिजिक्स के चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग जो है उन सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। और ये क्वेश्चंस जो हैं आपके सैम्पल पेपर में भी गिवन है। तो आप सभी लोग जो है वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने जो है साइंस के सभी चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, आप लोग जो है जाकर के प्लीज़ देख लीजिएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस साल आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, the refractive index of four medium P, Q, R and S are given as 2.4, 1.7, 1.5 and 1.36. Out of them, which medium has the maximum speed of light? Option A P, option B Q, option C S and option D R. तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बेटा कि हमको चार मीडियम गिवन है P, Q, R, S। ठीक है, हमको ये बता दो कि कौन सा ऐसा मीडियम होगा जिससे जो है हमारी लाइट जब पास करेगी तो उसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होगी। तो मैंने आपको पहले ही ये पढ़ा रखा है कि जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उतनी ही कम हमारी क्या होती है, लाइट की स्पीड होती है, और उतना ही ज़्यादा हमारा क्या होता है, मीडियम ऑप्टिकल डेंसर होता है। ठीक है, तो आप लोग क्या बोल सकते हो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑप्टिकल डेंसिटी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट। तो जो मीडियम जो है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा उसकी लाइट की स्पीड क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका है 1.36, दैट इज एस। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, फोकल लेंथ ऑफ ए प्लेन मिरर इज ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी नेगेटिव, ऑप्शन सी पॉजिटिव एंड ऑप्शन डी इनफाइनाइट। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमारा जो प्लेन मिरर है इसकी फोकल लेंथ क्या होती है। तो आप लोगों को ये पहले से ही पता है और मैंने आपको पढ़ा भी रखा है कि जो हमारा फोकल लेंथ होता है प्लेन मिरर का वो हमेशा इन्फिनिटी होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, पावर ऑफ ए लेंस इज प्लस का 2 डायोप्टर, द फोकल लेंथ शुड बी ऑप्शन ए 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 50 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 40 सेंटीमीटर एंड ऑप्शन डी 100 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमको पावर दे रखी गई है दैट इज प्लस का 2 डायोप्टर, हमको फोकल लेंथ बतानी है सेंटीमीटर में। तो आप लोगों को पता है P इक्वल्स टू क्या होता है, 100 अपॉन F इन सेंटीमीटर। ठीक है, तो 100 अपॉन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे अब आपका F आ जाएगा और यहाँ पे आपका P आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 50 सेंटीमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट इज ऑप्शन बी। तो पावर जो थी वो आपकी 2 डायोप्टर थी, तो इसकी फोकल लेंथ कितनी होगी, 50 सेंटीमीटर होगी। क्वेश्चन नंबर 4, द ऑब्जेक्ट विच शोज मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देन इट इज ऑप्शन ए ऑप्टिकली रेयरर, ऑप्शन बी ऑप्टिकली डेंसर, ऑप्शन सी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा है, ठीक है, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा है वो कैसा होगा। तो अभी मैंने आपको बताया कि जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, हमारा ऑब्जेक्ट डेंसर होगा, उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी होगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट इज ऑप्शन बी, ऑप्टिकल डेंसर। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स कैन नॉट बी यूज टू मेक लेंस। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं और हमको ये बताना है कि कौन सा एक ऐसा ऑब्जेक्ट होगा या कौन सा एक ऐसा मटेरियल होगा जिसको हम लोग लेंस के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन ए वाटर, ऑप्शन बी क्ले, ऑप्शन सी प्लास्टिक एंड ऑप्शन डी ग्लास। तो आप लोगों को मैंने बताया था कि जो हमारा लेंस होता है, जो हमारा लेंस होता है वो कैसा होता है, एक ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिव मीडियम होता है। कैसा होता है, एक ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम होता है। ठीक, तो आप लोग यहाँ से देखिए
कि जो हमारी क्ले है ये क्या है, एक ओपेक ऑब्जेक्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन बी। क्ले को हम लोग जो है लेंस के लिए यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारा क्या होता है, एक ओपेक ऑब्जेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 6, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर इज 4/3। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज। तो इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे इस बार के लिए आपके SA1 के। तो आप लोगों को यहाँ पे क्या गिवन है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर हमारा कितना है, 4/A है। और हमको फाइंड क्या करना है, हमसे ये पूछा जा रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर क्या होगा, हमको ये बता दो। तो ऑप्शन ए में क्या गिवन है, 0.50, ऑप्शन बी में क्या गिवन है, 0.75, ऑप्शन सी में क्या बोल रहा है, 0.25 एंड ऑप्शन डी में बोल रहा है 1। तो आप लोगों को एक फॉर्मूला पता होगा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, और वो हमारा क्या होता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इक्वल्स टू 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो देखिए यहाँ पे वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर गिवन है और हमको एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो ये क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 4/3, 3 ऊपर चला जाएगा तो आपकी वैल्यू क्या आएगी, 3/4। और इसको जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.75। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन बी, 0.75। क्वेश्चन नंबर 7, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ स्फेरिकल मिरर एंड लेंस इज प्लस का 0.8। ऑप्शन ए बोथ आर कॉन्केव, ऑप्शन बी बोथ आर कॉन्वेक्स, ऑप्शन सी मिरर इज कॉन्केव बट लेंस इज कॉन्वेक्स एंड ऑप्शन डी मिरर इज कॉन्वेक्स बट लेंस इज कॉन्केव। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि बेटा हमको एक स्फेरिकल मिरर गिवन है और एक लेंस गिवन है, ठीक है, और उन दोनों का जो मैग्निफिकेशन है वो प्लस का 0.8 है। तो पहले हम लोग मिरर को देखते हैं और फिर हम लोग लेंस की बात करेंगे। तो देखो अगर हम लोग मिरर की बात करें तो मैग्निफिकेशन हमारा क्या होता है, m = HI/HO, ठीक है। और आप लोग जरा खुद देखिए कि अगर प्लस का मैग्निफिकेशन लाना है तो इमेज की वैल्यू और ऑब्जेक्ट की वैल्यू दोनों क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। और ये पॉजिटिव हमारी किस कंडीशन में होती हैं, जब हमारा मिरर कैसा होता है, जब हमारा मिरर जो है कॉन्वेक्स होता है। जब हमारा मिरर कॉन्वेक्स होगा तभी तो हमारे पास प्लस का मैग्निफिकेशन आएगा, तभी हमारी वैल्यू क्या होगी, प्लस की होगी। तो आपका मिरर कैसा हो गया, कॉन्वेक्स हो गया। अब हम लोग लेंस की बात कर लेते हैं। तो लेंस में आपका क्या हो जाएगा, HI/HO। अब आप लोग जरा याद करिए कि जो हमारा कॉन्केव लेंस होता है, जो हमारा कॉन्केव लेंस होता है ये हमेशा कैसी इमेज प्रोड्यूस करता है, वर्चुअल और इरेक्ट, है ना, वर्चुअल और इरेक्ट। इसका मतलब क्या होगा कि जो भी हमारी इमेज होगी वो हमारे पॉजिटिव साइड में होगी, मीन्स कि जो एक्स एक्सिस है, ये लाइन जो है हमारी एक्स एक्सिस होती है, इसके ऊपर सारी वैल्यूज़ क्या होती हैं, पॉजिटिव होती हैं, और इसके नीचे जो हैं सारी वैल्यूज़ हमारी क्या होती हैं, निगेटिव होती हैं। तो आप लोग देखिए कि यहाँ पे क्या होगा कॉन्केव लेंस के केस में कि हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा होगा और इमेज भी यहीं पे बनेगी, तो दोनों वैल्यू पॉजिटिव होंगी। इसका मतलब क्या होगा कि जो हमारा लेंस होगा, ठीक है, वो कैसा होगा, कॉन्केव लेंस होगा, क्योंकि यहाँ पे हमको क्या मिल रही है, प्लस का मैग्निफिकेशन चाहिए। तो आप देख लीजिए कि आपका मिरर कैसा हो गया, कॉन्वेक्स हो गया, और आपका लेंस क्या हो गया, आपका कॉन्केव लेंस हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8, द फोकल लेंथ ऑफ ए स्फेरिकल मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 30 सेंटीमीटर। तो आप लोगों को यहाँ पे आर गिवन है, दैट इज इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर, और आपको एफ बताना है। तो एफ इक्वल्स टू क्या होता है, r/2। तो यहाँ से आप लोग देखिए कितना आ जाएगा, 15 सेंटीमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट इज ऑप्शन बी। हम लोगों को यहाँ पर ऑप्शन को भी देखने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये जो हमारा क्वेश्चन है बहुत ही बेसिक है, लेकिन हाँ आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी तरीके के क्वेश्चंस जो हैं आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9, विच मिरर इज बेस्ट टू यूज एज ए रियर व्यू मिरर फॉर व्हीकल्स। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि कौन से मिरर का हम लोग यूज़ करते हैं अपनी व्हीकल्स में एज ए रियर व्यू मिरर, मीन्स जो भी हमारे पीछे से व्हीकल्स आ रही हैं, जो भी गाड़ियाँ आ रही हैं, उनको देखने के लिए हम कौन सा मिरर यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन ए कॉन्वेक्स मिरर,
ऑप्शन बी कॉन्केव मिरर, ऑप्शन सी प्लेन मिरर एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दैट इज ऑप्शन ए कॉन्वेक्स मिरर, क्योंकि जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर होता है ये हमेशा डिमिनिश्ड इमेज बनाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, बहुत बड़ा एरिया जो है हमारा मिरर जो है कवर कर लेता है और जो गाड़ी चला रहा होता है वो सारी चीज़ों को पीछे से ही ऑब्जर्व कर लेता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन ए कॉन्वेक्स मिरर। क्वेश्चन नंबर 10, लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू ए रेयरर मीडियम अलोंग ए नॉर्मल टू द बाउंड्री। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमको दो मीडियम गिवन है, हमारी लाइट जो है डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में ट्रेवल कर रही है, मीन्स ये हमारा मीडियम डेंसर है और ये रेयरर है। तो ऑप्शन ए में क्या बोल रहा है, इट रिफ्रैक्टेड टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये जो है टुवर्ड्स द नॉर्मल रिफ्रैक्ट करेगी। ऑप्शन बी में क्या बोल रहा है, रिफ्रैक्टेड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, हमारी जो लाइट रे है वो नॉर्मल से दूर जाएगी, रिफ्रैक्शन करेगी। ऑप्शन सी नो रिफ्रैक्शन अकर एंड ऑप्शन डी गोज अलोंग द बाउंड्री। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब भी हमारी लाइट रे जो है डेंसर से रेयरर मीडियम की तरफ मूव करती है तो ये कहाँ की तरफ जाती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट इज ऑप्शन बी रिफ्रैक्टेड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और जब हमारी लाइट रे रेयरर से डेंसर मीडियम की तरफ मूव करती है तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल मूव करती है। तो इन चीज़ों को आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, व्हेन द रे ऑफ लाइट passes from X medium to Y medium, then no refraction occurs. The ray of light must be at an angle of option A 45 degree, option B 60 degree, option C 90 degree and option D 120 degree. तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमारी लाइट रे जो है एक X मीडियम से Y मीडियम की तरफ ट्रेवल कर रही है और उस कंडीशन में कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होता है। तो हमको ये बता दो कि जो हमारी लाइट रे है वो किस एंगल पे इंसिडेंट हुई होगी। तो आप लोगों ने ये पढ़ रखा है कि जब भी हमारी लाइट रे जो है नॉर्मल पे इंसिडेंट होती है तो उस कंडीशन में क्या होता है, कोई भी रिफ्रैक्शन अकर नहीं होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट इज ऑप्शन सी 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 12, आइडेंटिफाई द मिरर यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू एग्जामिन द टीथ ऑफ ए पर्सन। ऑप्शन ए कॉन्वेक्स मिरर, ऑप्शन बी कॉन्केव मिरर, ऑप्शन सी प्लेन मिरर एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमको ये बता दो कि जो डेंटिस्ट हैं वो किस टाइप के मिरर का यूज़ करते हैं किसी भी पर्सन के टीथ को चेक करने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट इज ऑप्शन बी कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर हमारा कैसा होता है, कन्वर्जिंग मिरर होता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हमारी लाइट को क्या कर देता है, फोकस कर देता है। इसी वजह से जो है जितने भी ईएनटी डॉक्टर्स होते हैं, ईयर नोज और थ्रोट वाले, ये सारे के सारे डॉक्टर्स आपके कॉन्केव मिरर का यूज़ करते हैं। तो देखिए सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं हम लोग बिल्कुल बेसिक लेवल से उठाएंगे और बिल्कुल क्लियर तरीके से आपको एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। आप लोग पेशेंस को बनाकर रखिए। बेसिक क्वेश्चन नंबर 13, द इमेज फॉर्म्ड by a concave mirror is real, inverted and same size of the object. The position of the object is option A at focus, option B at infinity, option C at the center of curvature and option D between. ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमारे पास जो है कॉन्केव मिरर गिवन है। हमको क्या गिवन है, एक कॉन्केव मिरर गिवन है और वो जो है इमेज की फॉर्मेशन कर रहा है और वो इमेज कैसी है, हमारे ऑब्जेक्ट के साइज से बिल्कुल इक्वल है, मीन्स साइज ऑफ द इमेज इक्वल्स टू साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो आप लोगों ने पढ़ रखा है कि जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो हमारी इमेज है वो कहाँ पे बनती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनती है और इन दोनों की जो साइज होते हैं वो कैसे होते हैं, वो हमेशा इक्वल रहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट इज ऑप्शन सी एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा आपके बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और ये पूछा ही जा सकता है। ड्यूरिंग द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट द फैक्टर्स ऑन विच द लेटरल शिफ्ट डिपेंड्स ऑन। ऑप्शन ए थिकनेस ऑफ स्लैब, ऑप्शन बी एंगल ऑफ इंसिडेंस, ऑप्शन सी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है
कि जब हम लोग जो है रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन को कराते थे तो किन किन फैक्टर्स पे जो हमारी लाइट रिफ्रैक्ट कर रही है वो डिपेंड करती थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दैट इज ऑल ऑफ दीज। तो ये जो है हमारे थिकनेस ऑफ स्लैब पे भी डिपेंड करती है, एंगल ऑफ इंसिडेंस पे भी डिपेंड करती है, और साथ ही साथ जो हमारा मीडियम है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर भी डिपेंड करती है। क्वेश्चन नंबर 15, द इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर इज ऑप्शन ए वर्चुअल बिहाइंड द मिरर एंड इनलार्ज, ऑप्शन बी वर्चुअल बिहाइंड द मिरर एंड सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑप्शन सी रियल एट द surface ऑफ मिरर एंड enlarge, एंड ऑप्शन डी वर्चुअल एट द surface ऑफ मिरर एंड स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो हमारा प्लेन मिरर है वो किस तरीके की इमेज की फॉर्मेशन करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दैट इज ऑप्शन बी। तो हमारा जो प्लेन मिरर है ये वर्चुअल इमेज को बनाता है और इसकी जो इमेज बनती है वो हमारे मिरर के बिहाइंड बनती है, और जो ऑब्जेक्ट का साइज होता है उसी के बराबर हमारी इमेज का साइज होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दैट इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स इज करेक्ट। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि यहाँ पर हम लोगों को 4 डायग्राम गिवन है, ठीक है, और हमको ये बताना है कि कौन सा डायग्राम जो है वो करेक्ट होगा। तो ऑप्शन ए में क्या बोल रहा है कि हमको यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस दिया है और इसके फोकस से लाइट पास कर रही है और वापस उसी डायरेक्शन में रिफ्रैक्ट कर जा रही है। तो आपका ये फर्स्ट ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगर हम लोग सेकंड ऑप्शन की बात करें तो हमारी लाइट रे जो है फोकस पे पास हो रही है और आफ्टर रिफ्रैक्शन ये हमारे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जा रही है। तो आप लोगों ने ये पढ़ा था कि जब भी हमारी लाइट रे जो है फोकस से पास करती है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। तो आपका जो ऑप्शन बी है ये क्या होगा? करेक्ट होगा। अगर हम लोग ऑप्शन सी को देखें तो आप लोग यहाँ से देख सकते हो ये रॉन्ग है, और ऑप्शन डी में भी वही सेम चीज़ इन्होंने रिपीट कर दी है। यहाँ पे ये वापस लौट जा रही थी और ये वापस डायरेक्टली यहाँ पे ट्रेवल करती हुई चली जा रही है। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर ए मीडियम। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी लेस देन 1 एंड ऑप्शन डी मोर देन 1। तो क्वेश्चन बेटा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसको समझने के लिए आप लोगों को एक बेसिक चीज़ समझनी पड़ेगी। क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है कि जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है। अब इस सवाल को समझने से पहले हम आपको एक बेसिक चीज़ समझाते हैं। देखिए, अगर हमारा न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से बड़ा है, ठीक है, और इन दोनों नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं, सपोज कर लीजिए 5 हमारा न्यूमरेटर है और 2 हमारा डिनोमिनेटर है, तो इन दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे तो एक छोटा नंबर जब बड़े नंबर को डिवाइड करेगा तो हमेशा इसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा आएगी, ठीक। इसी तरीके से अगर हमारा डिनोमिनेटर बड़ा हो जाए और न्यूमरेटर छोटा हो जाए, मीन्स अगर ये 2/5 हो जाए तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? हमेशा लेस देन 1 होगी। आप लोग इसको सॉल्व करोगे तो हमेशा लेस देन 1 हो जाएगी आपकी। अब यहीं पे एक क्वेश्चन है, n इक्वल्स टू क्या होता है? c/v, ठीक है, और c की वैल्यू क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और ये जो v की वैल्यू है, हमेशा ये v की ये जो वेलोसिटी है किसी भी मीडियम की, ये लाइट की वेलोसिटी से तो कम ही होगी। मीन्स हमने मान लिया कि ये वेलोसिटी 2 × 10⁸ है, तो भी आप लोग यहाँ पे इसको जब सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 1 से ज़्यादा आएगी, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारा डिनोमिनेटर क्या है? छोटा है और न्यूमरेटर बड़ा है। तो एक छोटे नंबर को जब हम लोग बड़े नंबर से डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी? 1 से ज़्यादा आएगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दैट इज ऑप्शन डी, मोर देन 1। क्वेश्चन नंबर 18, व्हेन ए रे ऑफ लाइट passes from one medium into the another medium, there is no change in option A velocity, option B direction, option C frequency and option D all of these। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जब हमारी लाइट रे जो है एक मीडियम से किसी दूसरे मीडियम में ट्रेवल करेगी तो ऐसी कौन सा सब्सटेंस है जिसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा। तो आप लोग खुद चेक कर लीजिए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दैट इज फ्रीक्वेंसी। तो हमारी जो फ्रीक्वेंसी है उसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं आता है, ठीक है। तो न्यू इक्वल्स टू क्या होता है? c/λ होता है। तो आपकी वेवलेंथ में भी चेंजमेंट आ सकता है, वेलोसिटी में भी चेंजमेंट आ सकता है, डायरेक्शन भी चेंज हो सकता है, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी है उसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं होता है जब भी हमारी लाइट रे
एक मीडियम से किसी दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग रे डायग्राम इज करेक्ट शोन इन फिगर। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमको 4 रे डायग्राम गिवन है और हमको ये बताना है कि कौन सा रे डायग्राम करेक्ट होगा। तो अगर हम लोग इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो दैट इज ऑप्शन डी। तो आप लोग यहाँ पर देखिए, हम लोग ये पहले भी पढ़ चुके हैं कि जब हमारी लाइट रे जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है तो ये कहाँ पर जाके इंटरसेक्ट करती है, फोकस पे इंटरसेक्ट करती है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा दैट इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 20, यू आर गिवन वाटर, मस्टर्ड ऑयल, ग्लिसरीन एंड केरोसिन। इन विच ऑफ दीज मीडियम द रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑब्लिकली एट द सेम एंगल वुड बेंड द मोस्ट। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमको 4 मीडियम गिवन है, वाटर, मस्टर्ड ऑयल, ग्लिसरीन और केरोसिन। यहाँ पर हम लोगों को क्या बोल दिया गया है कि अब ये सारे मीडियम जो हैं जब इनसे लाइट ट्रेवल करेगी तो किसमें जो है लाइट की बेंडिंग सबसे ज़्यादा होगी। एक बार फिर से समझ लीजिए कि हमको 4 मीडियम गिवन है, वाटर, मस्टर्ड ऑयल, ग्लिसरीन और केरोसिन। ठीक है, अब यहाँ पे जब ये इंसिडेंट कर रहे हैं तो जिस टाइम पे ये इंसिडेंट कर रहे हैं वो सभी सेम एंगल पे इंसिडेंट कर रहे हैं। क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा मीडियम होगा जिस पे हमारी लाइट जो है सबसे ज़्यादा बेंड करेगी। तो ऑप्शन ए केरोसिन, ऑप्शन बी वाटर, ऑप्शन सी मस्टर्ड ऑयल एंड ऑप्शन डी ग्लिसरीन। तो आप लोग एक बात को याद रखिए कि जितना ज़्यादा हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा मीडियम का, जितनी ज़्यादा एन की वैल्यू होगी उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, बेंडिंग होगी। ठीक, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होगा, दैट इज ग्लिसरीन। तो आपकी जो बेंडिंग है, हमारी लाइट जो है सबसे ज़्यादा बेंड किस मीडियम में करेगी, दैट इज ग्लिसरीन। तो हमारा ऑप्शन डी जो होगा ये क्या होगा, करेक्ट होगा, क्योंकि इन चारों में सबसे ज़्यादा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो किसका होता है, ग्लिसरीन का होता है, बिकॉज ये हमारी ज़्यादा डेंसर होती है। आप लोग कभी इसको चेक करना, ये जो है हमारी सेमी सॉलिड की फॉर्म में होती है। क्वेश्चन नंबर 21, द पावर ऑफ ए लेंस इज प्लस का 2.5 डायोप्टर and its focal length is 40 centimeter. Identify the type of lens. Option A concave lens, option B convex lens, option C both A and B and option D none of these. तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक लेंस गिवन है हमको जिसकी पावर प्लस का 2.5 डायोप्टर है और इसकी फोकल लेंथ कितनी है, प्लस की 40 सेंटीमीटर। तो आप लोग जरा याद करिए कि जब हम लोगों ने कॉन्वेक्स लेंस पढ़ा था तो वहाँ पे क्या देखा था कि हमारा जो कॉन्वेक्स लेंस होता है इसकी फोकल लेंथ कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, दैट इज ऑप्शन बी कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि जो हमारे कॉन्वेक्स लेंस होते हैं इनकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है और वहीं पे अगर हम लोग कॉन्केव लेंस की बात करें इनकी फोकल लेंथ हमेशा निगेटिव होती है। क्वेश्चन नंबर 22, ए रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स अ प्लेन मिरर PQ at an angle of incidence 30 degree is refracted from the plane mirror and then strikes a second plane mirror QR placed at right angles to the first mirror. The angle of reflection at the second mirror is. तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमको बेटा 2 मिरर गिवन है, कौन कौन से, एक PQ और एक QR। तो सपोज कर लीजिए हमारा PQ मिरर है, तो ये PQ मिरर हो गया और इसके परपेंडिकुलर हमारा QR है, तो ये हमारा QR मिरर हो गया। अब देखिए हमारी लाइट रे जो है वो PQ पे इंसिडेंट करती है और एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना बनाती है, दैट इज 30 डिग्री। तो ये हमारा नॉर्मल हो गया, ये 30 डिग्री का एंगल ऑफ इंसिडेंस, और अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट 30 डिग्री है तो हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 30 डिग्री होगा। तो इन दोनों की वैल्यू तो सेम हो गई। अब ये वाली जो रिफ्रैक्टेड रे है वो हमारे सेकेंड मिरर के लिए एज ए इंसिडेंट रे का काम करेगी और ये रिफ्लेक्शन को शो करेगी। ठीक, और यहाँ पे इसके लिए क्या हो जाएगा, ये नॉर्मल हो जाएगा। तो आप लोग देखिए ये दोनों हमारी पैरेलल रेज हैं और ये हमारा क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो ये एंगल और ये एंगल हमारा क्या होगा, को इंटीरियर एंगल होगा और इसका सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। मीन्स अगर ये 60 डिग्री है तो ये हमारा 120 डिग्री रहा होगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, इस पूरे एंगल की वैल्यू कितनी होगी, 120 डिग्री, और ये एंगल हमारे क्या होंगे, सेम होंगे,
क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो 2x इक्वल्स टू 120 डिग्री, तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 60 डिग्री। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, आपको ऑप्शंस को देखने की भी ज़रूरत नहीं है, आपका करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन सी 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 23। तो ये क्वेश्चन भी जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फाइंड द करेक्ट वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फ्रॉम द गिवन फिगर। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमको एक फिगर गिवन है और हमको जो है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, और यहाँ पे हम लोगों को एंगल दे दिया गया है। तो देखिए नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है वो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया 45 डिग्री, और नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है वो हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है दैट इज 60 डिग्री। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला था दैट इज n इक्वल्स टू साइन आई अपॉन साइन आर। तो यहाँ पे जब हम लोग वैल्यू डालेंगे तो n इक्वल्स टू क्या आ जाएगा साइन ऑफ 45 डिग्री अपॉन r की वैल्यू कितनी है 60, तो साइन ऑफ 60 डिग्री। तो 45 की साइन 45 की वैल्यू 1/√2 और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है 3/√3/2। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे ये 2 से √2 कटेगा तो यहाँ पे √2 आ जाएगा, ये यहाँ पे जाएगा और ये यहाँ पे जाएगा, तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी √2/√3। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दैट इज ऑप्शन बी √2/√3। तो इस तरीके से हम लोग जो है अगर हम लोगों को कोई न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन मिल जाता है तो उसके ऑप्शंस को बिना देखे ही हम लोग जो है उसकी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं और डायरेक्टली आंसर को टिक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। अकॉर्डिंग टू द स्नेल्स लॉ द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज ऑप्शन ए इक्वल, ऑप्शन बी अनइक्वल, ऑप्शन सी कांस्टेंट एंड ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बेटा कि जो आपका स्नेल्स लॉ है वो क्या कहता है कि जो हमारा साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस है और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है इसका जो रेशियो होगा वो हमेशा कैसा होगा, तो इसकी वैल्यू क्या होती है हमेशा कांस्टेंट होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दैट इज ऑप्शन सी कांस्टेंट, क्योंकि मैंने जब आप लोगों को पढ़ाया था तो वहाँ पे मैंने आपको इसको डिटेल्ड में एक्सप्लेन किया था और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और वो इसको इक्वल टिक करके चले आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। ए पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। द इमेज विल फॉर्म्ड एट ऑप्शन ए एट इन्फिनिटी, ऑप्शन बी एट फोकस, ऑप्शन सी एट द पोल एंड ऑप्शन डी बिहाइंड द मिरर। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमको एक कॉन्वेक्स मिरर गिवन है जिसकी फोकल लेंथ कितनी है 20 सेंटीमीटर है और इसकी फोकल लेंथ पे ही हमारा ऑब्जेक्ट रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग एक रेज जो है इसके पैरेलल निकालेंगे तो ये रिफ्लेक्ट कर जाएगी, तो ये यहाँ पे एक रे मिलेगी और दूसरी रे जो है हमारी इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर को पास करते हुए जाएगी, तो कहीं ना कहीं हमारी इमेज यहाँ पे बनेगी। तो आप लोग जब इसको देखोगे तो हमारी इमेज कहाँ पे बन रही है दैट इज बिहाइंड द मिरर, हमारे मिरर के पीछे बन रही है। और आप लोग ये पढ़ भी चुके हो कि कॉन्वेक्स मिरर के केस में जो हमारी इमेज होती है वो हमेशा बिहाइंड द मिरर बनती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दैट इज ऑप्शन डी बिहाइंड द मिरर। क्वेश्चन नंबर 26। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन f and 2f of a convex lens, the image formed at option A at f, option B at 2f, option C beyond 2f and option D between optical center and f। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमारे को क्या दिया गया है कॉन्वेक्स लेंस गिवन है और हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है फोकस और ट्वाइस ऑफ फोकस के बीच में रखा है। तो ये आपका f1 हो गया, ये ट्वाइस ऑफ f1, ये f2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा ट्वाइस ऑफ f2। तो आप लोग जरा इसका रे डायग्राम बनाइए। एक रे हमारी जो है प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल होगी तो ये फोकस से पास कर जाएगी और दूसरी रे को अगर हम लोग ऑप्टिकल सेंटर से पास कराएं तो आप लोग देखोगे कि जो हमारी इमेज है वो कहाँ पे बन रही है 2f2 के पीछे बन रही है, मीन्स बियॉन्ड 2f2। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दैट इज ऑप्शन सी बियॉन्ड 2f। तो इस तरीके से हम लोगों ने जो है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन चैप्टर के
सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया। आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ खूब शेयर करिएगा। आप सभी लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो इस चैनल पे मैं डेली क्लास 10 से रिलेटेड वीडियोस डालता हूँ, तो आप लोगों को जो है नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ जो है अगर आप लोगों को जो है सभी चैप्टर के नोट्स की PDF डाउनलोड करनी है, या आप लोगों को क्लास 10th के साइंस के जो भी कंटेंट चाहिए है, तो उसके लिए आप लोग जो है मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे जो है बहुत सारे चैप्टर्स की आप लोगों को PDF मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूँगा, आप सभी लोग जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।